राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ये एक 26 वर्षीय लड़के का हाथ है। फैमिली, जॉब, विवाह, कैरियर के बारे में इनको जानना है। तो चलिए देखते हैं इनकी हस्तरेखाएं क्या कहती हैं। सर्वप्रथम अगर इनकी हथेली हम देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप की हथेली निकल कर आ रही है। बोलकर बैठ कर कार्य करना ऐसे जातक पसंद करते हैं। यहाँ पर फिंगर्स को आप देखेंगे तो देखिए हथेली के एवरेज फिंगर्स शॉर्ट है। अग्नि तत्व से प्रभावित होने के कारण इनके जीवन काल में जो डिसीजन लेने की जो क्षमता रहेगी वह प्रभावी रहेगी, यानी डिसीजन ये जल्द लेंगे। लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात इनके हाथ के अकॉर्डिंग है वह काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस हैं इस हाथ में। जातक मतलब हम यहाँ देखें तो एक तो काफ़ी सारे डिसीजन इनके रोंग रहेंगे, ज़्यादातर डिसीजन को ही रोंग मानेंगे हम। यहाँ आप देख सकते हैं एक ये फॉर्मेशन बन गई, सेकंड ये बन गई। टाइमली कोई चीज़ ये अपने जीवन काल में कर ही नहीं पाएंगे। एक यहाँ से माइनस पॉइंट निकलेगा। चाहकर भी ये जीवन काल में जो करेंगे उसे बीच में आधा अधूरा छोड़ देंगे। एक ये बन गई। अब राहु प्रभाव बुद्धि पर इनके देखा जाएगा। कोई काम पूर्ण रूप से ये नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे जोर शोर से, लेकिन मध्य ही उसको छोड़ देंगे। विल पावर एक तो वैसे ही हाथ अगर ग्रह पर्वतों की स्थिति को देखा जाए तो कमज़ोर है। यहाँ से विल पावर में कमी, यहाँ से विल पावर में कमी। और बाकी ग्रहों की भी अगर बात करें तो देखिए इंटरनल जो पार्ट हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं प्रभाव डिजीज वगैरह का और स्वास्थ्य में भी गिरावट ये ग्रह पर्वतों द्वारा देखी जाएगी। तो देखिए अपना जो बेस्ट रहता है, काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस अगर स्थितियां बन जाएं हाथ में तो जातक नहीं कर पाता। शिक्षा में कमी आती है। और इनके हाथ में अगर देखा जाए तो देखिए जब ये वाली फॉर्मेशन एक यहाँ ये वाली एक पीछे से रेखा आती हुई आपको दिखाई देगी। एक रेखा इधर ये जा रही है, एक रेखा ये इधर जा रही है। अब लगभग 13:30 या 13:15 के समथिंग का समय पीरियड इनका ये चेंज को बताती है। यहाँ कुछ ना कुछ इन्होंने मूव किया होगा और इस पर एक छोटा सा ट्रायंगल भी यहाँ बनते हुए दिखाई दिया। तो एक यहाँ स्टडी से रिलेटेड पॉजिटिविटी भी है और यहाँ से एक ये चेंज भी इनके जीवन में होता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन यहीं आप देखेंगे तो देखिए एक रेखा इस प्रकार से ये घूमती हुई नीचे उतर रही है। अब यहाँ अगर हम ये सोचें कि गुरु क्षेत्र पर जीवन रेखा उठती है, तरक्की के लिए उठती है, माइंड लाइन उठती है, तरक्की के लिए उठती है, ये रेखा भी तरक्की कराएगी, तो फिर ये गलत होगा। ये रेखा नीचे की तरफ उठी ज़रूर है, लेकिन ये नेगेटिव रेखा है। अब जैसे ही इनका 14:30 या 15 के समथिंग का जो समय पीरियड था, वहाँ से निरंतर गिरावट इनके जीवन में आते हुए इस रेखा के कारण दिखाई दे रही है। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कोई प्रोग्रेसिव जो यहाँ रेखा है एज ए जॉब के लिए, क्योंकि इनका क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड है या प्रोग्रेस से रिलेटेड, तो कोई स्ट्रॉन्ग रेखा अभी तक के समय तो नहीं चल रही। बाकी अगर जो इनका निम्न मंगल है आप देख सकते हैं ज़्यादा यहाँ दिक्कतें फैमिली रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो रेखाएं हैं वह जो देखिए जो 2 रेखाएं आपको चलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये रेखाएं फैमिली में कुछ परेशानियां हैं, लेकिन
डार्क रेखाएं नहीं है तो ये ज़्यादा संघर्ष नहीं करवाती। लेकिन जो जातक है उसके यहाँ आप देख सकते हैं ये रेखाएं बनी हुई हैं छोटी छोटी, ये इसको मानसिक स्ट्रेस देंगी। शिक्षा से रिलेटेड फिर इस रेखा के बाद कोई अच्छी एक्टिविटी नहीं है रेखाओं की, तो यहाँ ज़्यादा अच्छा इनका जो पढ़ाई लिखाई है वह ज़्यादा अच्छी होते हुए दिखाई नहीं दे रही। अब देखिए जैसे ही इनका 20वां वर्ष क्रॉस होता है, अब 20वें वर्ष पे चले तो देखिए यहाँ से हम इसे देखेंगे। ये जो रेखा नीचे उतर रही है ये, अब एक रेखा ये डार्क रेखा है और लगभग ये टाइम पीरियड बता रही है इनके 20वें वर्ष के समथिंग। अब डार्क रेखा है, इन रेखाओं का सहारा लेते हुए तो ये घर पर हम ये कहें हाँ मेजर दिक्कतें इस रेखा के कारण इनको हुई होगी। 20वां वर्ष इनके लिए स्ट्रगल भरा हुआ होगा। अब यहाँ पर और हम 2 वर्ष निकालते हैं तो देखिए जैसे ही ये 22 पर चलते हैं, अब ये इतनी स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है कि लाइफ टाइम ये सपोर्ट करे या इनका कोई बिजनेस या जॉब वगैरह इससे देखी जाए, तो यहाँ इस रेखा पर भी बात बनते हुए दिखाई नहीं दे रही। इसके बाद फिर हम इनके ये देखिए एक छोटी सी रेखा बिल्कुल, अब यहाँ ऐसी रेखाएं एफर्ट्स को भी नहीं बताती। एफर्ट्स लगा सकता है जातक लेकिन उससे लाभ हो और विवाह की पॉजिटिविटी हो इस रेखा पर, ऐसा संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ हम चलते हैं इनके 23वें वर्ष पर और कंटिन्यू आप ये तो माइंड लाइन पर स्ट्रेस देख सकते हैं। अब ये स्ट्रेस है तो चीज़ें इनको संघर्ष आगे भी करवाएंगी, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। और यहाँ हम इनके लगभग जो 25वां वर्ष है यहाँ अगर आते हैं तो देखिए है एक रेखा, पतली सी रेखा, बिल्कुल धागे जैसी रेखा, एक ये वाली रेखा भी है, यहाँ से एक रेखा ये भी मूव कर रही है। अब इसमें से एक रेखा संघर्ष के लिए है, एक रेखा इनके जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव के लिए है। तो लगभग यहाँ हम वर्तमान समय इनका 26वां ईयर्स, तो देखिए जैसे ही यहाँ अगर देखा जाए तो इनका जो 26 तक का समय पीरियड है ये भी निकल रहा है और लगभग इनका 29, 28 और 29 के मध्य का समय। अब इसको नीचे हम यहाँ तक तो ये इनको परेशानियाँ ही रेखा देगी, यानी इनके कोई काम यहाँ तक तो नहीं बनेंगे। ये रेखा नीचे उतर रही है। अब यहाँ ये रेखा देखिए काम धंधे में भी दिक्कत लाएगी, परिवार वालों से सुनने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन ग्रहों की स्थिति है तो हमें अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके द्वारा भी काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है। अब ये साथ में चल रही है तो हमें स्ट्रगल ये करवाएगी। अब यहाँ पर जैसे ही 29वां वर्ष क्रॉस होगा फिर एक पॉजिटिविटी हम यहाँ पर देखेंगे जॉब से रिलेटेड, और एक पॉजिटिविटी अभी 26 वर्ष है और 26वें वर्ष के ठीक इनके हम लगभग 27वें वर्ष में एक पॉजिटिविटी ये वाली देखेंगे हम, इनके सूर्य संबंध को ये बताएगी। तो हो सकता है यहाँ इनके विवाह से रिलेटेड चीज़ें हों, यानी 27वां वर्ष
इनके विवाह से संबंधित योग बनाते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ जो इनका 31वें वर्ष से कुछ समय पहले एक संतान से रिलेटेड पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, और उससे ठीक 33वें वर्ष यानी 2 वर्ष बाद की अगर देखें तो यहाँ एक रेखा, कोई एफर्ट्स आपके द्वारा, लेकिन हल्का सा ये जो रेखा है ये प्रभावित करेगी आपके काम को, यानी आपको वहाँ पर थोड़ा संघर्ष होगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ से धन से रिलेटेड चीज़ें आपको पॉजिटिव फल देंगी। अब अगर आपके यहाँ पर हम 39वें ईयर्स की बात करें तो ये आपके लिए एज ए प्रॉपर्टी के लिए, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित योग आपके हाथ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो समझने की बात है आपके हाथ के अकॉर्डिंग, तो देखिए शुक्र की ये रेखाएं अच्छी नहीं होती, शुक्र का ये स्किन टेक्सचर अच्छा नहीं होता, और ऐसे ग्रह क्षेत्र होने पर संबंधित माउंट से रिलेटेड जो डिजीज़ लगती हैं इंटरनल पार्ट से रिलेटेड, उसकी संभावनाओं को ये यहाँ बढ़ा देती है। फिर यहाँ मंगल की स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर है इस हाथ में, और गुरु स्थिति भी काफ़ी वीक है, तो निश्चित ही जीवन काल में संघर्ष स्वास्थ्य से रिलेटेड जातक को रहता है। बचपन के जो स्टार्टिंग समय पीरियड के जो समय पीरियड रहता है वहाँ भी जातक स्वास्थ्य को लेकर जूझता है, और अचानक से थोड़ा भी स्वास्थ्य हल्का सा, जैसे मौसम चेंज हुआ उस समय भी, विशेषकर जो सर्दी जुकाम से रिलेटेड है वो रोग जरूर ऐसे जातकों को बार बार पकड़ते हैं, और फिर इसका जो प्रभाव रहता है वो महीनों भर जातक को झेलना पड़ता है, जीवन में संघर्ष इनके देखा जाता है। तो ये सब इनके गुरु और मंगल के प्रभाव के कारण इनके जीवन में होता रहेगा। अब यहाँ पर ये एक अच्छी रेखा इनके हाथ के अकॉर्डिंग मानी जाएगी। यहाँ से ये रेखाएं चल रही हैं, इस पर कुछ रेखाएं इस प्रकार से भी चल रही हैं, और ये भी अच्छी रेखाओं में होती है। यहाँ से फिर ये रेखाएं, इनका संबंध इनकी जो चंद्र रेखा है, यात्रा रेखाएं हैं, काफ़ी सारी यात्रा रेखाएं हैं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ ब्लर रेखाएं हैं, कुछ पतली हल्की रेखाएं हैं, और इन रेखाओं से भी इनका संबंध हो रहा है। तो लगभग यहाँ पर इनकी जो एज रहेगी जो 49 के समथिंग की, ये थोड़ा यहाँ काफ़ी, ये मान लीजिए आपकी जो प्रोग्रेस है पूरे जीवन की, उसमें ये थोड़ा टाइम पीरियड अच्छा चलते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ फिर एक ये भी अच्छा संकेत है हाथ के अकॉर्डिंग। इन रेखाओं को भी हम पॉजिटिव वे में लेंगे, कुछ डिस्टरबेंस भी है यहाँ, लेकिन ये तरक्की की रेखाएं यहाँ मानी जाए। ये एक सिंबल बनने की कोशिश कर रहा है, इसे भी तरक्की के लिए देखा जाएगा, और यहाँ से हम जीवन काल में प्रोग्रेस भी देखते हैं, अच्छी प्रोग्रेस, प्रॉपर्टी वगैरह का सुख यहाँ देखा जाता है। अब देखिए शुक्र टोटल इनका डिस्टर्ब है। आप कुंडली वगैरह भी ये अगर चेक करवाते हैं तो इनका जो शुक्र है निम्न का मिलेगा। काफ़ी संघर्ष इनके जीवन काल में शुक्र द्वारा होगा। अब आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, ये सारा जो एरिया है शुक्र का आता है, और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देखिए इसका जो झुकाव है अंदर की तरफ है। अब अंदर की तरफ थंब का झुकाव होता है, तो जातक फ्रीली जीवन में कोई भी काम नहीं कर पाता है, अंदर ही अंदर कुंठित सा रहता है,
जो चाहता है वह नहीं कर पाता, भावनात्मक स्तर भी इतना स्ट्रोंग नहीं होता, कुछ बुध का नेगेटिव प्रभाव रहेगा, खुलकर अपनी बातें भी दूसरों को नहीं बता पाएगा। और जैसे कोई भी क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र विशेष में कार्य करने की अगर सोचते हैं तो वहाँ ना तो इनका मस्तिष्क साथ देगा ना मन देगा, इस पर भी कुछ और नेगेटिविटी, ये देखिए इस प्रकार से रेखाओं द्वारा, टूटी हुई रेखाओं द्वारा जो शुक्र वलय का पार्ट बना हुआ है, मन विचलित ऐसे जातकों का देखा जाता है, ध्यान इधर उधर भटकता है और स्वयं डिसीजन लेते हैं ये लोग, तो इन्हें अक्सर जीवन काल में संघर्ष फिर उठाना पड़ता है। अब यहाँ से ये आप देख सकते हैं, एक दो रेखाएं रहे तो भी ये देखा जाता है कि चलो थोड़ा बहुत हो जाता है वाद विवाद, लेकिन इतनी सारी रेखाएं अगर सेकंड पर पे बनी हुई हैं तो यहाँ तो जातक को हर दिन संघर्ष करना पड़ता है अपने परिवार वालों से, परिवार से बाहर अगर कहीं शिक्षा वगैरह अध्ययन वगैरह कर रहे हैं वहाँ भी करना पड़ता है, फ्रेंड सर्किल में भी संघर्ष ये रेखाएं करवाती हैं। यानी हम अपनी बात अगर रखें दूसरों के सामने तो वह बात समझाने में ही हमारी काफ़ी एनर्जी खराब ये रेखाएं कर देंगी, तो फिर वाद विवाद के चलते जातक को गुस्सा भी आता है और गुस्से के चलते फिर चीज़ें खराब भी होती हैं। यहाँ कितनी सारी रेखाएं हैं, ये कोई अच्छा योग बनाने वाली रेखाएं नहीं है, आपके एनर्जी लेवल को डाउन करेंगी, विल पावर को कमज़ोर करेंगी, आपकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो इससे प्रभावित होंगी। और कहीं ना कहीं फिर आप देख सकते हैं जो माइंड लाइन है टोटल राहु क्षेत्र से निकलती हुई, तो अनुशासन जो होना चाहिए उसकी कमी ऐसे लोगों में रहेगी। जब चाहे उठे, जब चाहे सोए, जब चाहा जो जैसा मिला खा लिए, ऐसा रूटीन ऐसे लोगों का देखा जाएगा। तो यहाँ काफ़ी संघर्ष जीवन में ये जो रेखाएं हैं इनके द्वारा रहेगा। अब देखिए सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी है, यानी रिस्क लेने की क्षमता जातक में रहती है, 1 के 10 बनाने की भी जातक सोचता है, लेकिन हाथ की अन्य रेखाएं हैं, अन्य ग्रह क्षेत्र हैं, इनका साथ देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और भाग्य रेखा की बात करें तो देखिए काफ़ी आपको, अगर आप कोई भी ऐसी स्थिति में, आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको ऋण भार ले में आप जाएं तो उससे बचने की कोशिश करें। अगर कर्जा वगैरह होता है तो चुकाने में आपको काफ़ी संघर्ष होगा और लगभग 50 वर्ष तक आप ऐसा कोई भी काम, बड़ा इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ आपके हाथ के अकॉर्डिंग ये भी आपको समझ लेना चाहिए कि बिजनेस भी कोई आप बड़े लेवल का ना करें, वहाँ भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। काफ़ी सारे नेगेटिविटी है हाथ के अकॉर्डिंग। तो देखिए एक जैसे आपकी सूर्य फिंगर को हम देखते हैं तो ये जातक में और कॉन्फिडेंस लेकर आती है, हाँ ये काम, हाँ ये मैं चुटकियों में कर दूंगा। तो देखिए उस और कॉन्फिडेंस से बाहर निकले, मेहनत करिए, प्रयास करें, एक कार्य में लगे रहने की कोशिश करें, अगर जॉब मिलती है तो जॉब के लिए ही ट्राई करें। और ये जो ध्यान इधर उधर जाता है उसके लिए आप स्वयं जो स्टडी पर फोकस करें और उन चीज़ों को जीवन में अपनाएं जिससे कि आप आत्ममंथन भी कर सकें, अपने सुबह से जो भी आप काम करते हैं उनका शाम को आप उन सब पर फोकस करें कि आपने क्या किया पूरे दिन में, कैसे कहाँ कितना समय खराब किया है या पॉजिटिव किया है, और पढ़ाई को कितना समय दिया है, गलत जो ऐसे ही समय खराब कर दिया है।
तो अगर इन सब चीज़ों पर आप विचार करेंगे और एक जो दैनिक रूटीन अपना अच्छा बनाएंगे तो निश्चित ही इस माइंड लाइन के प्रभाव को कुछ आप कम कर सकते हैं। यहाँ अगर आप ये सोचेंगे कोई उपाय कर लें तो आपको पॉजिटिविटी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आपको जीवन में अनुशासन अपनाना पड़ेगा। एक चीज़ को अगर आप हाथ में लेते हैं, किसी पढ़ाई लिखाई के बारे में आप सोचते हैं तो सोचते भी रहें और उस के साथ कर्म भी करें और उसमें तब तक लगे रहें जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। अन्यथा बार बार आप सब्जेक्ट चेंज करोगे, कॉलेज वगैरह चेंज करते रहोगे, आपको सफलताएं नहीं मिलेंगी। और स्टार्टिंग में छोटे जॉब अगर मिलती है तो उसे भी प्रारंभ करें, क्योंकि ऐसी सोच है वर्तमान समय में लड़के लड़कियों की कि अच्छी खासी जॉब मिल जाए। अब अच्छी खासी के अगर हाथ में योग्य ना हो तो वह कैसे मिल सकती है। तो अगर छोटी स्तर पर भी जॉब मिलती है, कम पैसे भी अगर मिलते हैं तो आप प्रारंभ कीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे आपको तरक्की मिल जाएगी। थोड़ा सा ये भी प्रैक्टिस करें कि जो आप में आदत होगी कम बोलने की या समय पे बातें ना रखने की, तो उसे भी आप थोड़ा सा उस पर भी फोकस करें, सुधारें और अपने दैनिक रूटीन को भी अच्छा करें। अब देखिए इस हाथ के अकॉर्डिंग हम अगर उपायों की बात करें तो सूर्य की स्थिति भी यहाँ देखनी आवश्यक है। तो देखिए सूर्य फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब सूर्य रेखा आप देख सकते हैं, अक्सर आप वीडियो में देखते हैं स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा नहीं है, तो ये आपको संघर्ष करवाएगी। और लगभग यहाँ इस पे कहा जाता है और होता भी है कि 35 वर्ष संघर्ष में जातक के निकल जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को समझें और समय रहते जो मिले उसे पकड़ें, करें, ताकि आगे बढ़ने के और भी रास्ते जीवन में खुलें। थोड़ा सा यहाँ विवाह से रिलेटेड कंसर्न भी ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे और विवाह का जो टाइमिंग रहेगा वह भी 27 वर्ष से ऊपर का यूनियन रेखा से भी आप देख सकते हैं और यही विवाह आपके लिए परफेक्ट भी देखा जाएगा यहाँ, क्योंकि यही रेखा स्ट्रॉन्ग बन रही है। शुक्र यहाँ जरूर वैवाहिक जीवन में दिक्कतें सूर्य शुक्र गुरु ये जरूर डालेंगे। तो अब उपाय इनके आप अगर करते हैं तो जीवन में आपको सकारात्मक पॉजिटिव फल मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले अभी के लिए आपको 2 उपाय स्टार्ट करने हैं, गुरु और सूर्य का। और जैसे ही आप इन उपायों को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको और उपाय दिए जाएंगे, उनको करें आप। गुरु आपका काफ़ी कमज़ोर है। अब देखिए भाग्य पर्वत की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये जो रेखाएं चलती हुई दिखाई दे रही हैं ये जीवन में संघर्ष को बताती हैं। अब यहाँ भी कोई स्ट्रॉन्ग स्थायी रेखा नहीं है, ना ही कोई परफेक्ट भाग्य रेखा हाथ में है। और रिस्क लेवल अगर आप कर्जा वगैरह लेंगे तो उसे चुकाने में आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।